नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। और आप लोग के लिए मैं लेक्चर 18 लेकर आया हूँ। डिक्शनरी की बात अब स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने स्ट्रिंग्स की बात कर ली, लिस्ट की बात कर ली, फॉर लूप्स की बात कर ली, फंक्शंस की बात कर ली, फाइल्स की बात कर ली, और उससे पहले हमने यूज़र इनपुट्स की बात की, टाइप कन्वर्जन की बात की थी, पाइथन के वेरिएबल्स की बात की थी, उसको ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कैसे दर्शाया जाता है, कैसे काम करता है पाइथन, उन सब की हमने बात की थी। अब हम यहाँ पर आते हैं डिक्शनरी के पार्ट 1 में। सो डिक्शनरी के पार्ट 1 में अगर मैं आपको बताऊँ क्या चीज़ लिखी हुई यहाँ पर, पाइथन डिक्शनरी है क्या, मैं सिर्फ 2 चीज़ें लिखी हैं और तीसरा एक नोट लिखा आपके लिए, अनऑर्डर्ड कलेक्शन। अभी तक जितनी आप चीज़ें देख रहे थे वो सब में ऑर्डर था, ये अनऑर्डर्ड है, मतलब इसमें इंडेक्सिंग नहीं होगी। नो इंडेक्स, नो इंडेक्स है, इसमें कोई इंडेक्स है ही नहीं इसके अंदर, और हर आइटम का एक की और वैल्यू पेयर है। ठीक है, इसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। अनऑर्डर्ड का मतलब हो गया इसमें इंडेक्सिंग नहीं है, 0 1 2 3 4 5 6 नहीं है ऐसा। आप स्लाइसिंग नहीं कर सकते, स्लाइसिंग होगी तो की से होगी, उसका वैल्यू से डिपेंड होगा। और इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके किसी भी बुक के लास्ट पेज पे जो इंडेक्स दे रखा होता है कि ये शब्द किस पेज नंबर पे आएगा, ये वर्ड किस पेज नंबर पे, ये चीज़ किस पेज नंबर पे, तो वो जो वर्ड दे रखा है दैट वर्ड, एक मिनट, दैट वर्ड और पेज नंबर, ठीक है, इसको उठाए थे, वर्ड और पेज नंबर, ये हो गया मेरा की और ये हो गया उसकी वैल्यू, ये दोनों साथ साथ काम करेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट आपका यहां पर पाइथन डिक्शनरी में आता है। और डिक्शनरीज आर ऑप्टिमाइज्ड, क्या ऑप्टिमाइज्ड होती हैं, टू रिट्रीव वैल्यूज व्हेन द की इज नोन, जब जैसे ही की पता होगी तो वैल्यूज वो की के द्वारा निकाली जा सकती है। डिक्शनरीज ऑलरेडी ऑप्टिमाइज की गई हैं, इस तरह से बनाई गई है, इस तरह से उनको प्लान किया गया पाइथन में, जिस तरह से बनाया गया वो इस तरह से काम करती है। तो अनऑर्डर्ड है, इसमें इंडेक्सिंग बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद सेट भी आएगा, तो सेट में भी इंडेक्सिंग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या बात क्लियर हो रही है? आगे बढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट आ गया कैसे क्रिएट करेंगे पाइथन डिक्शनरी को। सेम कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करिए आप, ठीक है, और फिर आप इसमें की और वैल्यू इस तरह सब लिखेंगे यूजिंग कोलन, और कॉमा सेपरेटेड होगा। वो कैसे होगा भी आगे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। और वैल्यूज जो हैं वो ऑफ एनी डेटा टाइप एंड कैन रिपीट, एंड कीज मस्ट बी इम्यूटेबल, मतलब जो की है वो मेरा इम्यूटेबल होना चाहिए, की शुड बी इम्यूटेबल, की चेंज नहीं हो सकती, वैल्यू चेंज हो सकती है। देखिए बात, वैल्यू चेंज हो सकती है, की चेंज नहीं हो सकती। अगर की चेंज होगी तो वैल्यू को भी बदलना पड़ जाएगा। तो ठीक है, तो कीज आर इम्यूटेबल एंड वैल्यूज म्यूटेबल। वैल्यूज में आप कोई भी डेटा टाइप रख सकते हैं, रिपीट हो सकता है। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग था, नंबर और टपल, टपल भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, विथ इम्यूटेबल एलिमेंट्स एंड मस्ट बी यूनिक। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, की मस्ट बी यूनिक। ये आपका डीबीएमएस का जो कॉन्सेप्ट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें आपके प्राइमरी की आता है, दैट इज यूनिक, और वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी आ रहा है डिक्शनरी के अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट हम। देखिए, माई डिक्ट नाम के मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ। देखिए कर्ली ब्रैकेट सी होगी, एम्प्टी डिक्शनरी, खाली डिक्शनरी है, इसमें कुछ नहीं है। फिर मैंने कहा कि भाई देखिए, मैंने कहा माई डिक्ट, ठीक है, और मैंने कहा कि 1 है ना, 1 एप्पल एंड 2 बॉल। ये क्या हो गया मेरा, ये क्या है मेरा की, ये क्या है मेरा वैल्यू। तो की वैल्यू पेयर बन रहा है यहां पर मेरा, और कॉमा सेपरेटेड है इस तरीके से। अगर मिक्स्ड कीज करनी है तो नेम जॉन 1 2 4 3, तो यहां पर मेरी स्ट्रिंग आ गए, ये 2 स्ट्रिंग हो गई, तो मेरा की स्ट्रिंग है और वैल्यू भी स्ट्रिंग है, या मेरा की इंटीजर है और वैल्यू क्या है, मेरा लिस्ट है। डिक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, इसको मैं डिक्शनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, डिक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके। फिर सीक्वेंस हैविंग ईच आइटम एज पेयर, तो मैं अगर ये, अगर आप ध्यान से देखें, ये जो पेयर बन रहा है मेरा, ये लिस्ट ऑफ टपल्स बन रहा है, ये बन रहा है लिस्ट ऑफ टपल्स। तो ये टपल है मेरा 1 एप्पल, ये एक टपल हो गया, दूसरा टपल ये हो गया, इनकी लिस्ट हो गई, लिस्ट आपका इस तरह से आ रहा है, कॉमा सेपरेटेड, और उसको मैं डिक्ट कीवर्ड के अंदर में भेज के डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो किसी भी सीक्वेंस से डिक्शनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। मुझे पेयर्स को कन्वर्ट करना है, तो जो पेयर मैं दे रहा हूं, जो पहला होगा वो की बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, वैल्यू बन जाएगा।
पहला की और दूसरा वैल्यू, जिस ऑर्डर में आप दे रहे हैं उसी ऑर्डर में बनेगा। अगर मैं उल्टा करता एप्पल कॉमा 1 करता तो एप्पल की बन जाएगा, 1 मेरा क्या बन जाएगा, वैल्यू बन जाएगा। ये चीज़ आपके सामने है, पाइथन डिक्शनरी क्रिएट कैसे की जाती है। फिर अगर मुझे एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं, कैसे एक्सेस करने हैं एलिमेंट्स में, तो कैसे एक्सेस करने के लिए कि इंडेक्सिंग जो है मेरी वो डेटा टाइप्स के इस्तेमाल होती है टू एक्सेस वैल्यूज़। और डिक्शनरी यूजेस कीज़, तो इंडेक्सिंग मेरी हमेशा किसके द्वारा हो रही है, कीज़ के द्वारा हो रही है। यहाँ पे नंबर नहीं काम करेगा, यहाँ पे कीज़ काम करेंगी। एंड कीज़ कैन बी यूज आइदर इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके, और या फिर गेट फंक्शन भी कर सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी मैं की जो है वो स्पेसिफाई करके मैं एक्सेस कर सकता हूँ, जैसे हम इंडेक्स वैल्यू को करते हैं, या मैं गेट फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये गेट मेथड कैसे काम करता है वो भी देख लें। अगर मैं ये यूज़ करूँ तो मेरी की एरर आ सकती है। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करूँ तो मेरी की एरर आ सकती है इन केस अ की इज़ नॉट फाउंड इन डिक्शनरी। अगर की वो मिली ही नहीं जिसको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मेरी क्या एरर आएगी, की एरर। लेकिन जो गेट मेथड जब मैं इस्तेमाल करूंगा वो मुझे नन रिटर्न कर देगा, खाली दे देगा, कुछ नहीं बताएगा, एरर नहीं देगा। लेकिन वो एरर नहीं देगा, वो सिर्फ मेरा खाली रिटर्न करके दे देगा, नन कीवर्ड दे देगा और कहते हैं भाई की इज़ नॉट फाउंड। तो कहते हैं भाई गेट से बोला कि भाई गेट करो, ये पता करके बताओ, लेकर आओ, तो कहते हैं नहीं मिला। तो ये एरर जनरेट नहीं करेगा। एरर जनरेट कौन करेगा, अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो एरर जनरेट हो जाएगी अगर की नहीं मिली तो। और गेट मेथड क्या करेगा, वो नन दे देगा, हाँ नहीं पता, नहीं मिला, नॉट फाउंड। ठीक है, इस तरीके से जैसे आपके MCQs आप पढ़ते हो उसमें नन ऑफ दीज आता है ना, तो वो नन ऑफ दीज का ही आ जाएगा। देखिए ये मेरी डिक्शनरी है, ये मेरा नाम, मेरी एज, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि मैं माई डिक्ट नेम, और मैं कह रहा हूँ गेट एज। तो अगर मैं नेम गेट कर रहा हूँ तो नेम दिखा दिया, गेट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये कर दिया। ठीक है, अब मुझे ट्राइंग टू एक्सेस कीज विच डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, कीज विच डो नॉट एग्जिस्ट थ्रोज एरर, तो एरर आ सकती है मेरी। तो मैंने कहा कि भाई गेट करूं एड्रेस को, तो एड्रेस तो है ही नहीं इसके अंदर, एड्रेस तो है ही नहीं, तो ये मुझे क्या दे देगा, नन दे देगा, एरर नहीं देगा। क्या दे रहा है ये, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, नन। इसे मैं आपको कह रहा था, नन आ रहा आउटपुट इसका। लेकिन अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा तो क्या दिखा देगा, की एरर दे देगा कि की नॉट फाउंड, ये एरर है, ये की है ही नहीं एड्रेस नाम की। ठीक है, तो मुझे अगर एरर नहीं चाहिए तो मैं गेट फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। एरर अगर दिखानी है तो सिंपल मैं स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा उस आइटम को, उस डिक्शनरी के उस आइटम को एक्सेस करने के लिए। क्योंकि ध्यान रखिए यहाँ पे इंडेक्सिंग की वैल्यू से, की के मतलब से हो रही है कि की का जो कंटेंट है वो क्या है, उससे हो रहा है, बात हो रही है। ठीक है, और देखते हैं तो डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। क्यों है म्यूटेबल, क्योंकि इनकी वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं। हम इसमें नए आइटम्स ऐड कर सकते हैं, ऑन द होल हम नए आइटम ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं वैल्यू को एग्जिस्टिंग आइटम्स में यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और अगर की ऑलरेडी प्रेजेंट है तो जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एग्जिस्टिंग वैल्यू अपडेट हो जाएगी। फिर मैं कर रहा हूँ इन केस की अगर प्रेजेंट नहीं है तो जो नई की वैल्यू पेयर है वो ऐड हो जाएगा किसमें, डिक्शनरी में। समझ रहे हो बात, अगर की प्रेजेंट है तो उसकी जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी, और अगर की प्रेजेंट नहीं है तो नया की वैल्यू पेयर इकट्ठा आ जाएगा, नया पेयर आ जाएगा। ये फर्क हुआ। तो कह सकते हो डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, क्योंकि उसमें की के साथ साथ वैल्यू भी दोनों जुड़ रही है इसके अंदर। अकेले की को मैं अगर चेंज करूंगा तो नहीं हो सकता, मुझे की और वैल्यू दोनों को करना पड़ेगा। तो डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। देखिए अब मैं देखिए आपको वही एग्जांपल लेकर आऊं आपके लिए। नेम आदित्य, एज 29। अब मुझे इस एज नाम के की जो वैल्यू है 29 वो मुझे चेंज करनी है। तो मैं क्या कहूँगा, माई डिक्ट जो मेरा ये वेरिएबल है उसका नाम लिया, स्क्वायर ब्रैकेट चालू किया और मैंने उसको बता दिया भाई ये मेरा की है, इसकी वैल्यू अब क्या कर दो, 33 कर दो। तो ये मेरा 33 अपडेट हो जाना चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसको आउटपुट दिया तो मैं मेरा आउटपुट क्या आ गया, देखिए ये करते हुए दिस इज माई आउटपुट, क्या आया, नेम। नेम तो मैं चेंज नहीं किया था। एज क्या हो गया मेरा 33,
29 से क्या हो गया 33 हो गया। अब मैंने कहा कि भाई ये प्रिंट कर दिया। अब मैंने कहा मुझे आइटम ऐड करनी है। अभी तो मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, वैल्यू ऐड कर रहा था, मुझे एक आइटम ऐड करना है। आइटम मतलब एक एलिमेंट ऐड करना है। एलिमेंट मतलब की वैल्यू का पेयर। ये जो जोड़ी है की और वैल्यू की, ये मुझे जोड़ी डाल दी है इसके अंदर। तो मैंने कहा कि भाई एड्रेस गाजियाबाद डाल दो। तो ये हो गया मेरा की, ये हो गया मेरा उसकी वैल्यू। ठीक है, तो जैसे मैंने कर दिया तो देखिए क्या आया, देखिए एड्रेस इन गाजियाबाद, नया की वैल्यू ऐड हो गया। तो यस, इस एग्जांपल से आप कह सकते हो कि डिक्शनरी या डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। सिर्फ उनकी की वैल्यू पेयर में अगर की को चेंज करने जाओगे तो नहीं होगा, आपको दोनों इकट्ठे ही चेंज होंगे। आप सिर्फ वैल्यू चेंज कर सकते हो या की वैल्यू नहीं ला सकते हो, उस बड़ी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। ये बहुत बड़ी बात लिख रहा हूं यहां पर, लिख लो इसको अपने कॉपीज में। राइट डाउन दिस प्रोग्राम, टाइप कर लीजिए, रन कर लीजिए, अपना नाम अपनी एज डाल दीजिएगा, एज जो चेंज करनी है वो भी रख दीजिएगा, एंड देन आपका अपना खुद का प्रोग्राम तैयार होएगा। जैसे मैंने अपने कस्टम प्रोग्राम बनाता हूँ, इस वजह से आप भी अपने कस्टम प्रोग्राम बना के खुद चेक करिए। नेक्स्ट, आइटम को रिमूव कैसे करना है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आई कैन रिमूव या वी कैन रिमूव, हम कर सकते हैं रिमूव किसको, एक पर्टिकुलर आइटम को। जैसे हमने स्ट्रिंग्स में से किया था, लिस्ट में से भी किया था, डिक्शनरी में अब हम करेंगे यूजिंग द, कौन सा फंक्शन आ रहा है, ये देखो पॉप फंक्शन भी आ रहा है ना। और इस पॉप फंक्शन को देखो ध्यान से क्या हो रहा है, मुझे क्या देना पड़ेगा, इट रिमूव्स एन आइटम। जब मैं उसको की प्रोवाइड करूंगा कि भाई इस की वजह के हटाओ, इसको पॉप करो, क्योंकि यहाँ पर मैं, अगर याद करिए लास्ट लेक्चर में लिस्ट में मैंने आपको बताया था हम पॉप कर रहे थे इंडेक्स के द्वारा। तो इंडेक्सिंग थी मेरी नंबर, न्यूमेरिक इंडेक्सिंग थी, इंटीजर्स थी। यहाँ मेरी जो इंडेक्सिंग हो रही है वो मेरी किससे हो रही है, की से हो रही है। तो की मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इस की पे जाके उस पूरे का आइटम को पॉप करो, तो वैल्यू मेरी आ जाएगी, इसकी वैल्यू मुझे दिखा देगा और वो की भी हट जाएगा, क्योंकि कोई भी की बिना वैल्यू के नहीं रह सकती। और पॉप आइटम करूं तो, अगर मैं सिर्फ पॉप आइटम दूं तो एक पॉप फंक्शन है और एक मेरा है पॉप आइटम। मैंने आपको कहा था पॉप आइटम फंक्शन आएगा इसको मैं इस्तेमाल करूंगा। ये क्या करेगा, ये पूरा आर्बिट्ररी की वैल्यू पेयर, आर्बिट्ररी का मतलब हो गया लास्ट एलिमेंट, लास्ट जो एंट्री है की वैल्यू पेयर है उस पूरी डिक्शनरी में जो आखिरी जोड़ी है उस आखिरी जोड़ी को हटा देगा, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो पे काम करता है, तो या फीलो पे करेगा, यहाँ पे करेगा फर्स्ट इन लास्ट आउट पे करेगा, तो लास्ट वाली एंट्री को हटा देगा फ्रॉम द डिक्शनरी। ठीक है, और जितने आइटम्स हैं यहाँ पर वो रिमूव हो सकते हैं एट वंस, ऑल आइटम्स कैन बी रिमूव्ड एट वंस, सारे आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं यूजिंग क्लियर मेथड। ये वही चीज़ है, देखो पॉप आइटम और क्लियर। ठीक है, इसमें रिमूव नहीं होता, इसमें पॉप आइटम एंड क्लियर, ये तीन फंक्शंस काम कर रहे हैं डिक्शनरी में। पॉप क्या करेगा, आप इंडेक्स दोगे, इंडेक्स क्या दोगे, की वैल्यू दोगे, की का नाम दोगे कि इस की का मुझे हटाना है। पॉप आइटम क्या करेगा, की वैल्यू पेयर आखिरी जोड़ी उसी को हटाएगा। ठीक है, और डेल कीवर्ड भी हमारा काम यहाँ पर आ रहा है। तो मेरा डेल, देखो डेल कहीं का जगह काम आ रहा है, स्ट्रिंग्स में काम आ रहा है, लिस्ट में काम आ रहा है, डिक्शनरी में काम आ रहा है। ठीक है, इन सब में काम आ रहा है। क्लियर, पॉप और पॉप आइटम। ठीक है, पॉप और क्लियर तो हमारे इसमें भी काम आ रहे हैं, लिस्ट में भी काम आ रहे हैं। ठीक है, और पॉप आइटम आप इसमें कर सकते हो, ये नई एक फंक्शन है जो आप डिक्शनरी में कर सकते हो इम्प्लीमेंट। देखो ये एग्जाम्पल, आई थिंक क्लियरली दिख रहा होगा आप लोग, इतना अच्छे से है, तो और बड़ा करता तो ये छुप जाएगा। तो मैंने इस तरह से रखा है इसको। मैंने कहा कि स्क्वेयर्स नाम की डिक्शनरी है जो क्रिएट कर दी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये सब से 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25, ये मेरे पेयर्स हो गए। मैंने कहा पॉप 4, तो 4 जो पड़ा है ये वाला है ना, इसको उठाएगा, तो ये 0 1 2 3 4 नहीं करेगा। ध्यान रखना, इसमें ऑर्डरिंग ऐसे नहीं हो रही है, इसमें ऑर्डरिंग कैसे हो रही है, इसके हिसाब से हो रही है 1 2 3 4 एंड 5, ऑर्डरिंग इसके हिसाब से होगी। इंडेक्सिंग ऐसे हो रही है, तो 4 वाले को हटाएगा, जैसे ही 4 हटाएगा तो स्क्वेयर्स वाला आउटपुट मुझे क्या दे देगा,
ये दे देगा प्रिंट स्क्वेयर्स, और स्क्वेयर मुझे प्रिंट भी कर दिया। तो पॉप से मेरा प्रिंट होके क्या आया 16, ठीक है, ये बाहर चला गया, ठीक है, ये बाहर चला गया, उसने मुझे दिखा दिया। और जब ये बाहर चला गया तो 112439 और 525, 112439 और 525 आ गया। अब मैंने कहा पॉप आइटम, पॉप आइटम किसको उठाएगा, लास्ट को उठाएगा, लास्ट को उठाएगा, लास्ट को उठा देगा तो 112439, और ये लास्ट वाला जो उठाया इसने इसको दिखा भी दिया प्रिंट करके, और मैं यहाँ पर लिस्ट पे क्लियर कर दी। फिर मैंने कहा कि भाई अब मैं लिस्ट ऑफ सॉरी ये डिक्शनरी में क्लियर करने जा रहा हूँ। अब क्लियर करने जा रहा हूँ तो क्या होगा, ये चीज़, ये देखिए क्या आ गया, ये मेरी डिक्शनरी हो गई क्लियर। तो डिक्शनरी के लिए हमारे पास ये होता है, ठीक है, ये हो गया डिक्शनरी, ठीक है, और ये हो गया मेरा लिस्ट, और ये हो गया मेरा टपल। क्या हो गया, टपल। तो टपल के लिए सिंबल ब्रैकेट्स, लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स, और डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रैकेट्स। और मैं अब इसको मैं प्रिंट करने के दोबारा शो कर रहा हूँ कि भाई स्क्वेयर्स या प्रिंट करो, क्योंकि डिलीट हो चुकी है, मैंने कर दिया, देखो डेल कीवर्ड से डिलीट भी कर दिया। फिर मैं शो करने की कोशिश करो तो कह रहा है नेम एरर दे रहा है, स्क्वेयर्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी हो गई है। तो आपको ये रिमूविंग एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए मेथड्स देखिए, क्लियर, कॉपी फ्रॉम कीज, कॉपी भी देखो आप कर सकते हो। कॉपी में क्या आ रहा है, रिटर्न द शैलो कॉपी ऑफ द डिक्शनरी, जैसे हमारा लिस्ट में आ रहा था। इसी तरीके से फ्रॉम कीज सीक्वेंस अप टू वी, मतलब वैल्यू देनी पड़ेगी मुझे, नई रिटर्न डिक्शनरी रिटर्न कर देगा विद कीज फ्रॉम सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस दे रहा हूँ, जो भी डिक्शनरी का नाम दे रहा हूँ, वहाँ से कीज निकाल लेगा। एंड वैल्यू इक्वल टू वी, उनकी जो वैल्यू है डिफ़ॉल्ट क्या होगी, नन। मतलब अगर मैं लिस्ट पास कर रहा हूँ इसको, मैं सीक्वेंस मतलब लिस्ट या स्ट्रिंग दे रहा हूँ, तो वो एक एक हिस्से को उठा के वो क्या बना देगा, की बना देगा, उनकी सबकी वैल्यूज़ कर देगा, नन टाइप कर देगा। अगर मैं गेट कर रहा हूँ तो की मुझे देना पड़ेगा और उसकी मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी डी, मतलब डिफ़ॉल्ट टू नन। इफ़ की डज नॉट एग्जिस्ट रिटर्न्स डी, डी दे देगा सिंपल, डी वैल्यू रख देगा सिंपल, और वैल्यू ऑफ द की, इस की वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो अगर गेट कीवर्ड का इस्तेमाल, अगर मुझे की नहीं मिली तो मुझे क्या दे देगा, नन, सिंपल। और आइटम्स में क्या करेगा, तो जितने आइटम्स है रिटर्न्स अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द डिक्शनरीज आइटम्स इन की वैल्यू फॉर्मेट, उसमें एलिमेंट्स क्या क्या है और आइटम्स क्या क्या हैं वो सब मुझे कौन दर्शा देगा, आइटम्स बता देगा। और मैं अगर कीज़ जानना चाहूँ तो कीज़ भी बता सकता हूँ, वैल्यूज़ जानना चाहूँ तो वैल्यूज़ भी बता सकता हूँ। मतलब मैं अगर जो माई डिक्ट था मेरा, माई अंडरस्कोर डिक्ट डॉट कीज़ अगर मैं करूँ तो ये मुझे कीज़ दे देगा, और माई अंडरस्कोर डिक्ट डॉट वैल्यूज़ करूँ तो ये मेरा क्या देगा, उसकी वैल्यूज़ दे देगा। रिटर्न्स अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द डिक्शनरी कीज़ है, डिक्शनरी की वैल्यू भी दे देगा। पॉप करूँगा तो पॉप पे मुझे दे देगा कि उस पोजीशन में जाके, पोजीशन कैसे डिसाइड हो रही है, की से डिसाइड हो रही है, तो उस की पे जाके उसको उठा के दे देगा। इट रिमूव्स एन आइटम विद द की, ठीक है। और भी है हमारे पास पॉप आइटम, ठीक है। पॉप आइटम कैसे कर रहा है, रिमूव्स एंड रिटर्न्स एन आर्बिट्ररी आइटम की वैल्यू, ठीक है। तो की एरर रेज कर देगा अगर डिक्शनरी मेरी हुई एम्प्टी, अगर डिक्शनरी मेरी खाली हो रखी है, क्लियर हो रखी है, तो मेरी एरर रेज कर देगा। पॉप आइटम क्या, मैं क्या पॉप करूं, कुछ खाली पड़ा है, खाली में से क्या रिमूव करूं मैं। सेट डिफ़ॉल्ट, ये है डिफ़ॉल्ट, सेट कर देगा कि उस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा। रिटर्न्स द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इफ़ की इज़ इन द डिक्शनरी, की अगर कोई वैल्यू है उसकी वैल्यू बता देगा अगर डिक्शनरी में की पड़ा है तो, और नहीं तो डिफ़ॉल्ट की बना देगा नया की विद द वैल्यू ऑफ डी, डी मतलब डिफ़ॉल्ट टू नन, डी मतलब डिफ़ॉल्ट टू नन, एक नई की बना देगा और उसकी वैल्यू दे देगा। तो की जो यहाँ पे मैं प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ वो कर देगा, नहीं तो ये अंदर दे के वैल्यू दे देगा। तो क्योंकि कोई भी पेयर में कोई भी की बिना वैल्यू के एग्जिस्ट नहीं करेगी, ना ही कोई भी वैल्यू बिना की के एग्जिस्ट करेगा। ध्यान से सुनिए, की एग्जिस्ट नहीं कर सकता बिना वैल्यू के, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकता की के बिना। तो दोनों इनसेपरेबल, दोनों का पेयर का होना बहुत ज़रूरी है
अपडेट में करना है और मुझे अदर कोई दूसरी लिस्ट देनी है तो उसके हिसाब से मुझे अपडेट करना है। अपडेट्स अ डिक्शनरी विद की वैल्यू पेयर्स फ्रॉम अनदर ओवरराइटिंग कीज, ठीक है। और वैल्यूज़ मैंने आपको बताया था डॉट वैल्यूज फंक्शन जो है, ठीक है। तो न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता हूँ डिक्शनरी की वैल्यू से, जो आपको मैंने लास्ट में बताया था मैंने, अगर आप तो ध्यान हो ये चीज़, तो ये डॉट वैल्यूज़ और डॉट कीज़, ठीक है। अब देखते हैं और देखिए फ्रॉम कीज़ का फंडा दिखा रहा हूँ मैं आपको। मार्क्स, ये देखिए डिक्शनरी है, डॉट फ्रॉम कीज़ मैथ्स इंग्लिश साइंस कॉमा 0। ये क्या कर रहा है, ये कीज़ से डिक्शनरी, ये क्या कर रहा है, कीज़ निकाल रहा है इसमें से और मार्क्स में प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है कि सबको ये वैल्यू रख दो, तो इंग्लिश फ्रॉम कीज़ अपने आप दे देगा, ये रैंडम ऑर्डर में देगा, इंग्लिश साइंस एंड मैथ अपने आप देखो यहाँ पर क्या दे रहा है, ये मैथ्स दे रहा है। आउटपुट इसका उल्टा आया क्योंकि ये इस पर रन किया तो यहाँ पर रन किया तो अलग आएगा। तो क्या कर रहा है, ये मैथ्स पहले कर रहा है, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रख रहा है 0, फिर इंग्लिश रख रहा है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू और साइंस रख रहा है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो मैथ्स 0 इंग्लिश 0, देखो ध्यान से, मैथ्स इंग्लिश एंड साइंस इन तीनों की वैल्यू क्या रख रहा है 0, ठीक है। और मैंने कहा फ्रॉम आइटम एंड मार्क्स डॉट आइटम्स, ठीक है, प्रिंट आइटम। तो आइटम्स निकालो, कौन कौन से आइटम्स हैं, मैथ 0, ये क्या कर रहा है, टपल निकाल रहा है अरे का, इंग्लिश कॉमा 0 एंड साइंस कॉमा 0। अगर मुझे सॉर्टेड करनी है लिस्ट को, लिस्ट सॉर्ट करना है, लिस्ट फॉर्म में लेकर आना है, मार्क्स डॉट कीज़, तो कीज़ क्या क्या है, मैथ्स इंग्लिश एंड साइंस, उसको सॉर्ट करके दिखा देगा इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस, इस तरह सॉर्ट करके दिखा देगा। लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ये कीज़ को उठा रहा है, इसको सॉर्ट कर रहा है और लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो देखिए लिस्ट बन के तैयार हो गई। तो कीज़ उठाई इसने, मैथ्स इंग्लिश एंड साइंस, उनकी सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग कैसे करेगा, अल्फ़ाबेट के हिसाब से, तो ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, फिर एस आएगा, ई एम एस, ठीक है, इस तरीके से। और इसने मुझे लिस्ट बना के तैयार होके ये दिखा दिया। तो ये आउटपुट हो गया मेरा कुछ डिक्शनरी मेथड्स का। फ्रॉम कीज़ क्या कर रहा है कि यहाँ से कीज़ उठाओ, तो ये लिस्ट दे दी, उस लिस्ट में से कीज़ उठा रहा है, कॉमा दे रहा हूँ तो वहाँ से मुझे वैल्यू दे रहा है। सो अभी तक ये चीज़ तो रही। यहाँ पर क्या चीज़ बता रही है, यहाँ पर देखो मैं बता दूँ दोबारा से, इसको मैं मिटा के दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि ये अगर अनछुआ रह गया और समझा नहीं इसको सही से, तो यहाँ पर हो जाएगी गड़बड़, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको तो मैं हटा देता हूँ, ये जो आउटपुट का जो मैं लिखा हुआ है ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ हाइलाइटर से, और हाइलाइटर का जो मैं कलर ले रहा हूँ वो मैं वाइट ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ, फेल टिप पेन, ठीक है। और इससे मैं यहाँ पर मैं इंक कलर ले रहा हूँ, ये वाला, देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ, ये पूरा हटेगा ये, तो आउटपुट ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज़ द आउट, ये आउटपुट ऐसा नहीं आएगा। ये आउटपुट कैसा आएगा, मैं वापस कलर चेंज कर रहा हूँ, अब ये कलर को ग्रीन ले रहा हूँ, तो इस जैसी आउटपुट दिया तो ये क्या आ गया, ये आउटपुट आया, क्या आया। अब मैथ्स इंग्लिश साइंस दे रहा हूँ, उसको मैं रैंडम ऑर्डर दे रहा हूँ, तो इसी ऑर्डर के हिसाब से आएगा, जो ऑर्डर मैं दे रहा हूँ वैसा ऑर्डर आएगा। तो क्या बनेगा, मैथ्स, ठीक है, कोलन 0, ये क्या बनेगा, मैथ्स कोलन 0। फिर आ गया मेरा इंग्लिश कोलन 0, कॉमा सेपरेटेड हो गए। और तीसरी चीज़ आ जाएगी मेरे पास साइंस कॉमा 0, सॉरी कोलन 0, ठीक है। और ये मेरा कर्ली ब्रैकेट में हो गया, ये मेरी बन गई डिक्शनरी, ठीक है। और इस डिक्शनरी में से अगर मुझे आइटम्स निकालने हैं तो आइटम्स मेरे क्या क्या है, मैथ्स इंग्लिश और साइंस, एक एक आइटम, और ये सॉरी, और इनके आइटम्स का मतलब हो गया पूरा का पूरा, मैथ्स 0 इंग्लिश 0 साइंस 0। और यहाँ पे मैं 0 के बजाय एक लिस्ट और दे देता, अगर मान लो 10 20 30, तो क्या कर देता, कॉरस्पॉन्डिंग करता, 10 इसको जाता, फिर 20 इसको जाता, 30 इसको जाता, इस तरह से मैं दे सकता हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम 0 में अगर ये दे देता 10, 20, 30, अगर मैं ये दे देता, अगर इसकी जगह देता, ठीक है, तो ये एज इट इज़ अपने आप मेरी फ्रॉम की से बना के अपना बनाया था, मेरी लिस्ट मेरी डिक्शनरी तैयार कर देता। और मैं लास्ट में क्या कर रहा हूँ, कीज़ निकाल रहा हूँ, ठीक है। कीज़ निकाल के मैं उसको सॉर्ट कर रहा हूँ और मैं इसको फिर लिस्ट में फॉर्म कर रहा हूँ, देखिए इस तरीके से,
राइट, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी तक तो मैंने आपको सारा चीज़ बताई कि हमने क्या क्या कवर किया। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। हमने पहले इसमें पाइथन डिक्शनरी क्रिएट की हमने, फिर हमने एलिमेंट्स एक्सेस करने की कोशिश की, फिर हमने एलिमेंट एक्सेस का आपको प्रोग्राम दिखाया, फिर मैंने चेंज करना चाह रहा हूँ, ऐड करना चाह रहा हूँ डिक्शनरी में एलिमेंट्स, और डिक्शनरी म्यूटेबल होती है। फिर मैं करना चाह रहा हूँ इसके अंदर एलिमेंट्स को रिमूव कराना चाह रहा हूँ, तो पॉप आइटम और क्या है क्लियर और डेल्फ कीवर्ड से भी हो सकता है। तो ये 4 तरीक़ों से बताया मैंने आपको, पॉप आइटम, क्लियर और डेल। फिर मैंने आपको कुछ डिक्शनरी मेथड्स बताए यहाँ पर। तो कितने मेथड्स बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 तो यहीं पर है। और नेक्स्ट है मेरे पास 8 9 10 और 11, ठीक है। तो 11 फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं। ऐसे ही मैंने आपको 10 से 11 मैंने आपको लिस्ट के बताए थे। तो इस तरह से हमारा डिक्शनरी का मेथड्स यहाँ पे ख़त्म होता है। और फिर मैंने आपको इनके एग्जांपल्स कुछ दिखाए। तो यहाँ तक मेरा एक लेक्चर ख़त्म हुआ, राइट। तो अब थैंक यू सो मच, आपने मुझे ध्यान से सुना। ये डिक्शनरी का पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 भी आएगा। तो बाकी कहानी डिक्शनरी की हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। धन्यवाद।